मार्च के महीने में काफ़ी लोगों ने एजुकेशन के ऊपर काम किया होगा। याद है, फ़ीस बढ़ी हुई थी, यूनिफ़ॉर्म्स लेने थे, नया सेशन शुरू होने वाला था। काफ़ी समय गांधी पार्क में प्रोटेस्ट भी किया शांतिपूर्वक। फिर वो समय मुझे याद है कि सीपी ग्राम पीएमओ ऑफिस में एक कंप्लेंट भिजाई थी कि किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फ़ीस को लेते हुए या यूनिफॉर्म्स को लेते हुए नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक इत्यादि, टीचर्स एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे मुद्दों को ड्राफ्ट करके सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दिया गया था। और पीएमओ सीपी ग्राम जिसे कहते हैं, उसमें मैंने अपलोड किया था कि ये हो रहा है, इसे कृपया शीघ्र तरीके से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। और 3 महीने हो गए और आज 26 जून को मुझे एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर मैं इतना खुश होता हूँ, सोचता हूँ कि शायद पीएम पोर्टल के माध्यम से हम पेरेंट्स को, टीचर्स को या बुक सेलर्स को कुछ राहत मिली होगी। और देखिए, अब आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। और सोचिए, ये हाल है हमारे पीजी पोर्टल गवर्नमेंट में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भिजाने के बाद किस तरह से घूम फिर कर वो क्लोज कर दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है, उसमें बताया जाता है। अब देखिए एक बार यहाँ पर देखते हैं। ये है रेफरेंस नंबर 6 मार्च को गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और ये है कंप्लेंट। केस क्लोज कर दिया गया है। वैसे ये मैसेज आया था आज, तो आपको ये भी दिखा देता हूँ कि क्या था। ग्रीवेंस में शायद आपने पहले भी देखा था ये प्राइम मिनिस्टर जी को। अभी राधा रटूरी जी तो शायद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की हेड हैं उत्तराखंड की। धान सिंह रावत जी को तो पता ही है सभी लोगों को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सभी को। और अर्जेंट नीड फॉर इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट एजुकेशन एक्सप्लॉयटेशन इन स्कूल्स, स्टेट एंड नेशनल कंसर्न करके दिया था पीएम पोर्टल में। और टॉपिक सभी को पता है, फ्रीक्वेंट एंड अननेसेसरी चेंजेस इन स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड ब्रांडेड आइटम्स, मोनोपोली इन सप्लाई ऑफ नोटबुक्स एंड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स में भी धांधलेबाजी, टीचर एक्सप्लॉयटेशन, जीएसटी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये सब पूरा दिया था। तो ये किस किस को गया था ये भी देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एजुकेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर, ये सबको गया था। और ये तो सब अगर आपको फ्लैशबैक याद करेंगे तो ये सब मुद्दे गए थे इसमें। ये मोनोपोली टीचर का काफ़ी पेरेंट्स ने साइन भी किया था यहाँ। तो अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये आज मुझे इसका मैसेज मिला। मैसेज मिलने के बाद बड़ी खुशी से मैंने इसमें क्या कहते हैं देखा, तो क्या किया गया। मैसेज आया था जिससे आरती बलूडी, नोडल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ से आया। और ये कहते हुए कि केस क्लोज्ड। रीज़न क्या और क्या उसका वो है पता है आपको? संबंधित द्वारा सुझाव दिया गया है, प्रकरण नीतिगत है। प्रकरण नीतिगत है तो इसका मतलब ये एक पॉलिसी है, और पॉलिसी इनको अब पता चला 3 महीने के बाद। ये लिखते हैं कि ये एक पॉलिसी मैटर है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर पॉलिसी मैटर है भी तो इतना टाइम क्यों लगा,
और इसमें कुछ काम हुआ भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक आंसर है। ये केस को तो इन्होंने क्लोज कर दिया, मतलब इसका मतलब है पीएम पोर्टल में भी देकर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं अब चैट जीपीटी में, मैं तो बड़ा उम्मीद लगा के बैठा था। पीएमओ डज नॉट इंटेंड टू परस्यू योर ग्रीवेंस फर्दर बिकॉज इट कंसिडर्स द रिस्पॉन्स, ऐसा लिखा हुआ है। चलो ठीक है। When they say this, the PMO handles not policy. अच्छा, the PMO handles grievances, not policy making or legal interventions. What can I do next? सब इशारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए जाते हैं लास्ट में। PIL फाइल करो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इन 3 महीनों में जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, शायद सभी स्तर पर चिट्ठी पत्र देकर अभी तक मुझे नहीं लगा कि कुछ हुआ। कुछ RTI मांगी हैं, कितने जगह लेटर्स गए हैं, बट ये लगता है घुमा फिरा के ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय करेंगे तो शायद कुछ होगा आगे हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का। और जबकि CBSE 2017 के गैजेट में क्लियरली लिखा है कि ये जो चीज़ें स्कूल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, वो उनके अगेंस्ट है, नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। आपको अपडेट करूँगा ज़रूर, बने रहिएगा और प्रे करिएगा कि हम सब लोग, ये मेरा खुद का जंग नहीं है, ये सभी पेरेंट्स, टीचर्स और बुक सेलर्स का मुद्दा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ऊपर वाले से ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि कहीं ना कहीं हमें इसका सलूशन मिले। बने रहिएगा, आगे आपको अपडेट दूंगा कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है।